दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर सर्च 2.0। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इस चैनल पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की, जो कि उसमें मैंने बताया था कि बेस्ट फंड कौन सा है फ़िलहाल में उस कैटेगरी में। और उसी वीडियो के कमेंट में एक कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में कि एक बेस्ट मल्टी एसेट जो फंड होता है उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो उसके कमेंट के हिसाब से मैं एक आज वीडियो में बात करने वाला हूँ जो बेस्ट मल्टी एसेट फ़ंड के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि इस कैटेगरी में कौन सा फ़ंड है। बाकी जो भी मैं फ़ंड बताऊँगा दोस्तों, कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फंड का रिटर्न के साथ साथ उसमें रिस्क भी होता है। तो आपका जो रिस्क है टाइम के हिसाब से मैच होना चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर और अपनी खुद की भी रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ये जो मैं इस वीडियो में फ़ंड बताने वाला हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस हमारी तरफ से नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो बेस्ट फंड जो होने वाला है मल्टी एसेट्स फंड के बारे में, उसका मैं पहले आपको बताना चाहूँगा ये फ़ंड होते क्या हैं, इसमें क्या फ़र्क होता है, इसको मल्टी एसेट क्यों बोलते हैं। एक तो होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इस सब में क्या होता है कि करीब करीब 65% पैसा, अब जैसे मान लो 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो आपका जो है 100 रुपये में से करीब करीब 65-70 रुपये जो है उसमें इन्वेस्ट होगा जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है तो आपका 100 रुपये में से 70-65 रुपये लार्ज कैप में इन्वेस्ट होगा। अगर आपने मिड कैप में किया आपका मिड कैप में इन्वेस्ट होगा। अगर आपने स्मॉल कैप में किया तो आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होगा। ये तो हो गया सिंपल। एक होता है हाइब्रिड फंड, उसमें भी कई कैटेगरी होती है, जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है, जैसे कि कुछ परसेंट पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, कुछ परसेंट आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा। तो एक होता है मल्टी एसेट, यानी कि हाइब्रिड में तो दो होता है, एक डेट एक वो होता है इक्विटी। इसमें 3 कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि इक्विटी हो गया, एक दूसरा हो गया डेट इंस्ट्रूमेंट में, उसके बाद में आपका गोल्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट हो सकता है। इसीलिए इसको मल्टी एसेट फंड बोलते हैं, ताकि आप इसमें इन्वेस्ट कर सको अपने हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से। तो दोस्तों हम इस बारे में बात करने वाले वीडियो में इस कैटेगरी का बेस्ट फंड कौन सा है और किसमें लोगों ने काफ़ी पैसा लगा रखा है लोगों ने, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं फ़ंड के बारे में, उस फंड का जो नाम है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यानी कि आज जो हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट ग्रोथ वाले फ़ंड के बारे में बात करने। अरे कि हमारे चैनल पे कोई भी अगर हम फंड की बात करते हैं तो हम रेगुलर फंड की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ग्रोथ वाले फंड की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, आपका एक्सपेंस रेशो कम होता है, आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में बिना किसी ब्रोकर के थ्रू। डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड का मतलब यही हुआ, इसमें आपका कोई ब्रोकर नहीं रहता है बीच में कमीशन वाला, इसका एक्सपेंस रेशो कम रहता है, उसका ज़्यादा होता है रेगुलर फंड का। तो हम डायरेक्ट ग्रोथ वाले फंड की बात करेंगे। जो आज का फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। दोस्तों अगर हम इस फंड की NAV की बात करें, जो इसका अभी NAV चल रहा है 758 रुपये इसका अभी इस करंट टाइम में NAV चल रहा है। अगर हम इसको रेटिंग की बात करें तो इसको 5 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। मिनिमम SIP आप इसमें 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर हम फंड साइज की बात करें, फंड का AUM कितना है, फंड साइज कितना है, तो करीब करीब इस फंड का जो साइज़ है 50,495 करोड़ रुपए इस फंड का साइज है। और अब हम बात करने वाले हैं इस फंड की रिटर्न एंड रैंकिंग के बारे में। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर आपको ना समझ आए आप रिपीट करके भी देख सकते हो और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो मैं आपको ये स्लाइड शो करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए इस फंड का अगर हम रिटर्न का बात करें 1 साल का, तो 1 साल का जो फंड का रिटर्न है वो है 19% का। अगर हम इस फंड का रिटर्न का बात करें 3 साल का, वो 21% का रिटर्न दिया है फंड ने, और 5 साल में 21% का रिटर्न दिया है। यानी कि जो मैं रिटर्न बता रहा हूँ आपको, ये एनुअलाइज रिटर्न है, ये सालाना रिटर्न होते हैं।
इसको अगर आप एब्सोल्यूट करो, टोटल करोगे तो आप खुद देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये सालाना रिटर्न इसने दिया है 3 साल में 21%, 5 साल में भी 21%। इस कैटेगरी में जो बाकी म्यूचुअल फंड हैं, अगर हम उनकी एवरेज रिटर्न की बात करें तो उनका 1 साल में 17% का रिटर्न है, 3 साल में 14% का रिटर्न है और 5 साल में 15% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हो 1 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज को ये फंड ने बीट किया है रिटर्न के मामले में, 3 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज को रिटर्न के मामले में बीट किया है। यानी कि कैटेगरी का रिटर्न जो है 14% है 3 साल में, और जो इस फंड का रिटर्न है जो आपको मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में, उसका 21% का रिटर्न है। अगर हम 5 साल की बात करें, कैटेगरी एवरेज रिटर्न 15% है और ये ICICI फंड का जो रिटर्न है मल्टी एसेट का 21% का रिटर्न है। अब हम बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों, आप किसी भी इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपका मिनिमम 3 से 5 साल 10 साल का सोचना चाहिए। आपको साल 6 महीने का रिटर्न देख के किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ना ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही आपको उसको जज कर सकते हो कि फ़ंड अच्छा है या ख़राब है 6 महीने 1 साल का रिटर्न देख के। तो इस फंड का अगर हम बात करें 1 साल में रैंकिंग की तो 15 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल में नंबर 2 पे रैंक कर रहा है और 5 साल में भी नंबर 2 पे रैंक कर रहा है। तो आप खुद देख सकते हो रैंकिंग में, रिटर्न में, कैटेगरी एवरेज रिटर्न में, सब में काफ़ी बढ़िया है। तो ये आपको थोड़ा सा इससे क्या होता है, आपको आइडिया मिल सकता है कि फ़ंड कैसा है। बाकी फंड से भी आप कंपेयर कर सकते हो, फिर आपको जिसमें अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि आप कैसे फ़ंड को इन्वेस्ट करने के पहले देख सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको देखना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अगर हम इस फंड की इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में जो है 30% इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी में 13% है और कंस्ट्रक्शन में करीब करीब 7.8% है, कंज्यूमर में 6% है, हेल्थ केयर में 5% है, अदर में 14% है, ऑटोमोबाइल में 10% है और टेक्नोलॉजी में 7% है और सर्विस में 5% है। तो आप देख सकते हो काफ़ी डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो। ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर में बहुत पैसा लगा दिया गया है। जिस हिसाब से जिस सेक्टर में ग्रोथ है उस हिसाब से उसमें पैसा लगाया हुआ है। तो आप खुद ये देख सकते हो। अगर हम इसका हम बात करें डेट सेक्टर एलोकेशन के बारे में तो फाइनेंशियल में 22% इन्वेस्टमेंट है और अदर में 77% है। और अगर हम इस फंड की बात करें इक्विटी, डेट, कैश में कितना पैसा है, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया गया है, डेट में कितना इन्वेस्ट किया गया है, कैश में कितना है, तो करीब करीब इक्विटी में 50% पैसा इन्वेस्ट किया गया है फंड के द्वारा, 15% पैसा जो है डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया गया है और कैश में 20% पैसा फंड के पास है, ताकि अगर कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है अच्छी खासी तो उसका फ़ायदा फंड को मिल सके। और अगर हम बात करें इस फंड की जो एक्सपेंस रेशो कितना है, तो जो फंड का एक्सपेंस रेशो है वो है 0.69% का। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल के पहले पैसा निकालते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज पड़ेगा। अब हम इसके खुद रेशो की बात कर लेते हैं। इसका जो बीटा रेशो होता है वो हमको बताता है फंड कितना वोलेटाइल है। अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो फंड इसका मतलब अपने बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर 1 से कम हुआ तो समझ लो कि ये फंड काफ़ी बढ़िया है, उससे कम वोलेटाइल है मार्केट में उतार चढ़ाव आने के बाद। तो आप इस फंड का बीटा देख सकते हो 0.56% है, यानी कि करीब करीब आधा है, 1% से भी आधा, मतलब आधा परसेंट मान के चलते हो आप। बहुत कम वोलेटाइल है अपने बेंचमार्क के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं जो सेकंड जो रेशो है अल्फ़ा। अल्फ़ा हमें क्या बताता है, अगर जो आपका अल्फ़ा जो है हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जितना आपका ज़्यादा अल्फ़ा रहेगा तो समझ लो कि उतना परसेंट आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिटर्न बना के ये फंड दे रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा। कोई भी फंड का अगर आपको अल्फ़ा ज़्यादा दिखे तो समझ लो कि इस फंड का रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और आपको बीटा अगर ज़्यादा दिखे तो वो रिस्की है, कम है तो वो कम रिस्की है। तो इसका जो अल्फ़ा है वो करीब करीब 9.50% है, करीब करीब 9.5% है। तो यानी कि 9.5% अल्फ़ा निकाल के ये फंड हमको दे रहा है बेंचमार्क के हिसाब से। तो इसका जो अल्फ़ा भी है काफ़ी बढ़िया, बीटा जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सेक्टर एलोकेशन आपने देख लिया है कैसा कैसा है, रिटर्न आपने देख लिया और आपने रेटिंग
मिनिमम SIP आप 100 रुपये से कर सकते हो। और आप इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न और फंड का रिटर्न भी आपने देखा है किस तरह का है। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपने देखा इस फंड का रिटर्न, एक्सपेंस रेशो, कैटेगरी एवरेज रिटर्न और फंड का रिटर्न किस तरह से है। और फंड का साइज भी काफ़ी बड़ा है, करीब 50,000 करोड़ रुपए लोगों के इसमें इन्वेस्ट है। तो कहीं ना कहीं फ़ंड काफ़ी बड़ा है, और फंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तभी लोग इसमें विश्वास दिखाए हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप खुद भी रिसर्च करें, उसके बाद भी आपको, अगर आप चाहते हो किसी मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करना आपके पोर्टफोलियो में ऐड रहे, तब उसको कंसिडर कर सकते हो आप। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।